इवन उनके कलर्स थोड़ा गोल्डन कलर के होते हैं, दैट्स व्हाट इट बी कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज ऑफ द सिलिका मेड इट। तो ऊपर वाला जो रफ होगा, ऊपर वाला कंटिन्यू होगा, पूरा रफ होगा बिकॉज ऑफ द रफ नेचर। वो लोग पॉलिशिंग वर्क, सिरप फॉर्मेशन, इन सब फंक्शनों में इनके प्रेजेंस जरूर एंड जरूर होंगे। फेवरेबल कंडीशन में जब वो लोग प्लाज्मोडियम बनाएंगे, प्लाज्मोडियम इज स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर, वो जहां पे भी बैठेंगे वहां से फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे। Good morning students, like as we are continuing our series of this under the second class, हम लोगों ने बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन में मोनेरा वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट किए थे। आफ्टर मोनेरा यहाँ पे और एक पार्ट आ रहा है, दैट इज प्रोटिस्टा, और once the protista will be done then we'll move into that protista and fungi आज हम लोग प्लान कर रहे हैं, and then viruses पार्ट आएंगे, तो वहां पे हम लोग दूसरी चीजें ऐड करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे। पहले हम लोग आज प्रोटिस्टा में जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइक प्रोटिस्टा को कैसे डील करना है, प्रोटिस्टा कैसे क्या कुछ होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें मल्टीसेलुलर कंडीशन, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, इनके इंटरमीडिएट फेज में आते हैं। तो अगर हम लोग प्रोटिस्टा को कंसीडर करेंगे तो दैट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ये लोग यूजुअली प्रोटिस्टा को अगर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, ये लोग यूजुअली प्रोकैरियोट्स और बिटवीन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के इंटरमीडिएट है। बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के बीच वाला, प्रोकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के बीच वाला होता है ये प्रोटिस्टा, जिसके अकॉर्डिंगली ये प्रोटिस्टा वर्कआउट करता है। तो प्रोटिस्टा इज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, इनके बीच में रहता है ये प्रोटिस्टा। फंक्शनली बोलो, एक्टिविटी और अकॉर्डिंगली बोलो, जैसे भी हो, ये लोग इन बिटवीन परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं। प्रोटिस्टा दैट इज प्रोकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर, मतलब हम लोग उसको प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंगली भी नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे इवन प्रोटिस्टा में ऐसे भी कुछ चीजें होते हैं कि प्रोटिस्टा में लाइक हम लोग फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कुछ लोग हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। सो लाइक ए कंबाइंड वे में भी ये लोग काम करते हैं, कंबाइंड वे में भी ये लोग चलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रोटिस्टा में बहुत से ऐसे सिंगुलर पार्ट्स है जो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग यूजुअली जाएंगे तो प्रोटिस्टा बेसिकली प्राइमरीली एक्वाटिक, प्रोटिस्टा यूजुअली प्राइमरीली एक्वाटिक, ये लोग एक्वाटिक फॉर्म पे होते हैं एंड वो लोग लोकोमोशन करेंगे अलग अलग वे में। वो लोग प्राइमरीली एक्वाटिक होंगे बट वो लोग लोकोमोशन करेंगे अलग अलग वे में, आइदर बाय फ्लैजेला, सिलिया और सियोडोपोडिया। तो अलग अलग वे में वो लोग अपने अपने लोकोमोशन करेंगे, फ्लैजेला, सिलिया एज वेल एज सियोडोपोडिया। बाय फ्लैजेला, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना, ये दोनों आ जाएंगे फ्लैजेला में। अंडर सिलिया दैट विल बी पैरामीशियम और सियोडोपोडिया दैट विल बी एमोइबा। तो हर किसी का जो अपना अपना लोकोमोशन होगा वो अलग अलग स्टैंडर्ड या अलग अलग डिविजन में होंगे, फ्लैजेला, सिलिया एज वेल एज सियोडोपोडिया। तो ये लोग लोकोमोशन भी कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन पे। वहां पे हम लोगों के पास प्रोटिस्टा के अकॉर्डिंगली कुछ डिफरेंशिएशंस होंगे, लाइक आइदर दे कैन बी फोटोसिंथेटिक or it can be like apart of photosynthetic they can be saprophytic also। तो ये दो क्लास में हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं, बट हम लोग उस डिटेल कंटेंट में नहीं जा रहे कि लाइक वेदर दे विल बी फोटोसिंथेटिक और वेदर दे विल बी लाइक saprophytic। हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक में आ जा रहे हैं सो दैट इट बी इजियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटिस्टा देखेंगे तो प्रोटिस्टा में यूजुअली कैसे होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप आएगा क्रिसोफाइट्स,
देन आएंगे पाइलोफाइट्स, ऐसे अलग होंगे, यूगिनॉइड्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, ये सब टॉपिक्स हम लोग देखते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीसोफाइट्स। क्रीसोफाइट्स यूजुअली ये क्रीसोफाइट्स कौन है? क्रीसोफाइट्स, these are also called diatoms. Chrysophytes is also called as diatoms. Distribution mainly उनके fresh water, even in marine water. ये लोग क्रिसोफाइट जो होते हैं ये यूजुअली फ्रेश वाटर में भी होंगे, इवन मैराइन में भी होंगे। मतलब ये समझ में आ गया, ये समुद्र में भी होगा, पॉन्ड में भी होगा, तो दोनों वे में इनके प्रेजेंस होंगे। तो लाइक फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर, दोनों वे में भी इनके प्रेजेंस मिलेंगे। इनके जो सेल वॉल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और इनके सेल वॉल को फ्रस्ट्यूल्स बोला जाता है। The cell wall, it is also called as what? Frustules. It is silica medium. Frustules जो होते हैं ये usually सिलिका से बने होते हैं। सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये सिलिका से बने होते हैं। सेल वॉल फ्रस्ट्यूल्स बोला जाता है। उनके पिगमेंट जो होते हैं इनके अल्टीमेटली फ्रस्ट्यूल्स कंडीशन है, इनका जो फॉर्मेशन है ऐसा बोलते हैं सोप बॉक्स पैटर्न। इनका जो सेल वॉल फॉर्मेशन है ये सोप बॉक्स पैटर्न होता है, मतलब ऊपर से भी कवरिंग होता है, नीचे से भी कवरिंग होता है। ऊपर वाले कवरिंग को हम लोग ऐसे बोलते हैं हाइपोथिका, एंड देन एपिथिका। तो सोप बॉक्स पैटर्न का होता है उनमें, तो लाइक दैट सोप बॉक्स के अकॉर्डिंग सोप बॉक्स क्या होता है, ऊपर से नीचे से ऐसे कवरिंग होते हैं, तो कोट कवरिंग होता है। तो इस कंडीशनली हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं सोप बॉक्स पैटर्न, ऊपर में भी कवरिंग होगा, नीचे में भी कवरिंग होगा। इवन देयर पिगमेंट्स, क्रिसोफाइट्स के जो यूजुअल पिगमेंट्स होते हैं, द पिगमेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्लोरोफिल ए, दैट पिगमेंट्स विद क्लोरोफिल ए, सी बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, डायटोजैंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, डायटोजैंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड डायटोजैंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, डायटोजैंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, डायटोजैंथिन। तो ये सारे वाले कंटेंट होते हैं इनमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, डायटोजैंथिन। तो लाइक दैट कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनके जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे इन सब पॉइंट्स के ऊपर ही बेसिस करके क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। स्टोर्ड फूड, इनके जो अल्टीमेटली स्टोर्ड फूड होते हैं दैट इज क्रिसोलैमिनारिन, क्रिसोलैमिनारिन एंड ल्यूकोसिन। These both are stored food. क्रिसोलैमिनारिन ये सबसे इजी होगा, मतलब एक कॉलम वाइज अगर अभी लिख लो, बट घर में तुम लोग जब अपने आप से आपको प्रिपेयर करोगे तो कॉलम रेडी कर ले, तो भले कंपैरेबल क्वेश्चंस में इजीली पिक हो जाएगा। क्रिसोलैमिनारिन देन ल्यूकोसिन, इनके जो अल्टीमेट होते हैं तो एक्वाटिक कंडीशन में तो उनके प्रेजेंस होते हैं, तो उतना तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्वाटिक कंडीशन में रहेंगे। फ्लैजेला सीन ओनली इन रिप्रोडक्टिव स्टेज, उनके पूरे टाइम पे बॉडी में कभी भी उनके बॉडी में फ्लैजेला दिखाई नहीं देगा। फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला इट इज ओनली सीन इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। कहां पे दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज में दिखाई देगा। फ्लैजेला कहां पे दिखाई देगा? ओनली इट्स सीन इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। फ्लैजेला कहां पे दिखाई देगा? ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे दिखाई देगा? रिप्रोडक्टिव स्टेज में दिखाई देगा। गॉट इट?
फ्लैजेला कहां पे दिखाई देगा? रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही दिखाई देगा, बाकी टाइम यही नहीं दिखाई देगा। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। इन लोगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स। They are the chief producers of ocean. Ocean का chief producer, almost 50% of the product, 50% of that food it be prepared by them. मतलब ऊपर के लेयर में, समुद्र के ऊपर के लेयर में लोग प्रेजेंस होंगे तो अपना फूड बनाएंगे, तो almost 50% of the product, 50% of the food prepared by them. तो maximum to maximum जो foods होते हैं, they will be prepared by these only. तो maximum the chief producers of ocean, क्योंकि ये लोग फाइटोप्लैंक्टन का जो अल्टीमेट कंटेंट है वो बना के रखेंगे, that's what हम लोग बोल सकते हैं। इवन उनके कलर्स थोड़ा गोल्डन कलर के होते हैं, दैट्स व्हाट इज बी कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इन लोगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ज्वेल्स ऑफ क्योंकि ज्वेलरी वगैरह सब कुछ को क्या होता है, थोड़ा गोल्डन कलर के होते हैं, तो दैट बी कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। डायटॉम्स इज आल्सो कॉल्ड एज, डायटॉम्स को लोग क्या बोल सकते हैं? ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द कलर, कलर ही ऐसे येलोइश कलर के कंडीशन होते हैं, तो दैट्स आल्सो कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों ज्वेल्स ऑफ बोलेंगे? बिकॉज़ ऑफ द कलर, कलर कंडीशन के लिए हम लोग ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं इसको। तो दैट वे ये हम लोगों का हो सकता है ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट एक हम लोग ऐड कर सकते हैं, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इवन इसके बावजूद हम लोग क्या ऐड करेंगे? दैट बी कॉल्ड एज, इनमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, क्योंकि इनका जो अल्टीमेट सेल वॉल होता है सिलिशियस होते हैं, मतलब सिलिका मेडेड होते हैं। बिकॉज ऑफ द सिलिका मेडेड, तो ऊपर वाला जो रफ होगा, ऊपर वाला कंडीशन होगा पूरा रफ होगा, एंड बिकॉज ऑफ द रफ नेचर, बिकॉज ऑफ द रफ नेचर वो लोग पॉलिशिंग वर्क या तो लाइक कोई भी सिरप फॉर्मेशन, इन सब फंक्शनों में इनके प्रेजेंस जरूर एंड जरूर होंगे। क्लियर? इवन केमिस्ट्री में टर्म आता है कैसल गुर बोल के, तो दैट मीन बिकॉज ऑफ दैट रफ नेचर ऑफ दैट कंडीशन, इनको हम लोग एक्चुअली कैसल गुर भी बोल सकते हैं। इवन दैट क्रिसोफाइट्स के जो आउटर शेल होते थे वो बहुत जल्दी शेड हो जाते थे। तो अर्थ में एक टाइम डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ भी हम लोग बोल सकते हैं। क्यों डायटोमिशियस अर्थ बोलेंगे? मतलब डायटोम का अर्थ, क्योंकि डायटोम का जो आउटर कवरिंग है, डायटोम का जो आउटर लेयर है वो बहुत जल्दी वो लोग शेड कर पाते, शेड मतलब डिहेशन, मतलब अपने बॉडी से डिटैच कर पाते थे। जब अर्थ का टेम्परेचर कम था बहुत जल्दी ये लोग बॉडी से निकल जाते थे। तो एक टाइम पे ऐसा आया कि लाइक अर्थ के ऊपर मिट्टी से ज्यादा उनके प्रेजेंस ही ज्यादा थे और एक ग्लिटरी कंडीशन भी था। तो ये इतने ज्यादा हो गए थे, उस टाइम को हम लोग एग्जैक्टली डायटोमिशियस अर्थ बोल के डिफाइन करते थे। क्या बोलते थे? डायटोमिशियस अर्थ। ओके, डायटोमिशियस अर्थ, बिकॉज ऑफ दैट नेचर, दैट एनवायरमेंटल मैटर, हम लोग उनको क्या बोलते थे? डायटोमिशियस अर्थ। तो लाइक दैट ये हम लोग डिफाइन कर सकते थे। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? डायटोमिशियस अर्थ। तो हर एक चीजों का एक अलग अलग नेचर होता है, दैट वे हम लोग टर्म्स एंड ऑल दैट थिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। फाइन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायटोमिशियस अर्थ। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये सारे टर्म्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके और नॉट ओके, दैट वी कॉल डायटोमिशियस अर्थ। नेक्स्ट, उनके जो सीस्ट या स्पोर्स होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे ऑक्सोस्पोर। उनके जो सीस्ट या स्पोर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सोस्पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सोस्पोर क्या है? ऑक्सोस्पोर, ऑक्सोस्पोर यूजुअली बाय डिवीजन इट्स गेटिंग स्मॉल टू स्मॉलर। बाय एवरी डिवीजन के जो साइजेस होंगे वो स्मॉल टू स्मॉलर होते जाएंगे। बाय एवरी सिंगल डिवीजन उनके जो साइजेस होंगे वो स्मॉल टू स्मॉलर होते जाएंगे, उसी अकॉर्डिंगली इनके नाम आएंगे। दैट वी कॉल एज ऑक्सोस्पोर। तो बाय एवरी सिंगल डिवीजन, जैसे जैसे डिवीजन होते जाएंगे उनके साइजेस क्या हो जाएंगे? छोटे से छोटे होते जाएंगे, एंड दैट वी कॉल एज व्हाट? ऑक्सोस्पोर्स का। इसको इन नेचर को हम लोग बोलते हैं रिजोवेंसेंट। इनको हम लोग बोलते हैं रिजोवेंसेंट। दैट इज कंडीशनली डे बाय डे ये साइज क्या हो जाएंगे? छोटे से छोटे होते जाएंगे, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजोवेंसेंट। व्हाट डू वी कॉल इट?
रिजुवेंसेंट, मतलब ऑक्सोस्पोर्स आर also called as रिजुवेंसेंट. So this is the basic conditions of our chrysophytes जो आज हम लोग देख सकते हैं. After chrysophytes, next one will come अगर हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं क्रिसोफाइट्स हम लोग का था डायटॉम्स और वी कैन से डेस्मीज. तो डायटॉम डेस्मीज अकॉर्डिंग हम लोग नाम यहाँ पे दे सकते हैं, हम लोग यूज भी किए डायटॉम डेस्मीज. अभी हम लोग जो देखेंगे दैट बी बिकॉज पाइरोफाइट्स. नेक्स्ट इज पाइरोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. आफ्टर यूग्लिनॉइड दैट बी लाइक फंजाई वाला प्रोटोजोआ वाला पार्ट आएगा एंड ऑल दैट थिंग्स हम लोग ऐड करते जाएंगे. तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे थोड़े बहुत जो भी हम लोग डिस्कस किए रिगार्डिंग क्रिसोफाइट्स, क्या बोले थे दे आर फोटोसिंथेटिक बेसिकली. तो डायटोम डेस्मिड होंगे, डायटोम चीज प्रोड्यूस द ओशियन हम लोग बोले थे. या लाइक नॉन मोटाइल सिर्फ वो लोग कहां पे जो शो करेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज में उन लोगों का कंडीशन शो होगा. डायटोमेशियस अर्थ हम लोग बोले थे बिकॉज़ ऑफ द शेडिंग कंडीशन. पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल सिरप, टूथपेस्ट, मेटल पॉलिशिंग इसमें यूज कर सकते हैं. डेस्मिड में हम लोग क्या दिखाए थे डेस्मिड गोल्डन एल्गे हम लोग बोले उसको डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गे बोल सकते हैं. फ्यूकोजेंथिन ऑयल ड्रॉपलेट्स के गोल्ड पिगमेंट्स बिकॉज़ ऑफ दैट कंडीशन क्यों गोल्डन कलर के होते हैं फ्यूकोजेंथिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स. फूड रिजर्व्स हम लोग अलग से बोल दिए थे. नाउ दैट कम्स अंडर व्हाट पाइरोफाइट्स. लिखो यहाँ पे पाइरोफाइट्स और जूसेंथिले और डिनोफ्लैजेलेट्स. पाइरोफाइट्स पाइरोफाइट्स और जूसेंथिले और डिनोफ्लैजेलेट्स. पाइरोफाइट्स और जूसेंथिले और डिनोफ्लैजेलेट्स. मतलब नाम से ही तो कुछ अलग सा समझ में आ गया. डिनोफ्लैजेलेट्स मतलब बॉडी में दो फ्लैजेला होंगे, करेक्ट. बट दोनों ही फ्लैजेला एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे, मतलब 90 डिग्री में अरेंज होंगे. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक फ्लैजेला है यहाँ पे एक होगा, ऐसा कभी नहीं होगा उनका. तो कंडीशनली उनके फ्लैजेला ऐसे प्रेजेंस नहीं होंगे, मतलब उनके फ्लैजेला होंगे आइदर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ही होना है, अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्रिएट होगा 90 डिग्री क्रिएट होगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल में ही होगा और एल्स वो लोग नहीं बनेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों का एक ऐसा स्पेशल मूवमेंट होता है, ऐसे घूम घूम के चलते हैं वो लोग. एंड उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं व्हिर्लिंग विप्स. दैट इज कॉल्ड एज व्हिर्लिंग विप्स. घूम घूम के जो चलने का मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हिर्लिंग विप्स. घूम घूम के ये लोग चलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं व्हिर्लिंग विप्स. WHIRLING व्हिर्लिंग विप्स. तो ये लोग घूम घूम के जो चलते हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं व्हिर्लिंग विप्स. दैट घूम घूम के जो सामने की तरफ वो लोग चलते रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं व्हिर्लिंग विप्स. व्हिर्लिंग विप्स. तो इसी नेचर में लोग चलते हैं, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं व्हिर्लिंग विप्स. तो ये मूवमेंट वैसे ही चलता रहेगा. तो लाइक इन लोगों का पाइरोफाइट्स या डिनोफ्लैजेलेट्स दे आर मोस्टली मैराइन. ये लोग मोस्टली मैराइन नेचर में काम करते हैं. So they are mostly what?
they are basically mostly what? They are mostly marine. Marine environment में होने के कारण क्या हो रहा है कि उनके जो environmental features है वो लोग बहुत कुछ changes होते हैं, तो they are mostly marine. यहाँ पे हम लोग आएंगे. After that, their pigments are like chlorophyll A, C and alpha carotene. That means A, C and alpha carotene. इनके pigments होंगे chlorophyll A, C and alpha carotene. Chlorophyll A, chlorophyll C and what? Alpha carotene. इनके जो pigments होंगे वो कौन से होंगे? Chlorophyll A होंगे, chlorophyll C होगा और कौन होगा? Alpha carotene. Chlorophyll A, chlorophyll C as well as alpha carotene. इनके non contractile type होंगे. That means most importantly they are vacuoles. इनके बॉडी में जो स्टोरेज के लिए vacuoles होंगे, स्टोरेज के लिए जो vacuoles होंगे, इनके बॉडी में स्टोरेज के जो vacuoles होगा वो लोग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे. नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होने के कारण इन लोगों में हम लोग एक्सेस कुछ पुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार बॉडी में जितना स्पेसेस कंडीशन होगा उतना ही वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे, वो लोग उससे ज्यादा नहीं करेंगे. तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर में चले आते हैं. क्लियर? दिस वी कॉल एज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंडीशन. इनके जो स्टोर्ड फूड होंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स. स्टोर्ड फूड विल बी कार्बोहाइड्रेट्स as well as oil droplets. Carbohydrates, oil droplets इनके conditions में आएंगे. Cell wall will be called as armored and we call lorica. इनका जो cell wall होगा वो armored type का है, मतलब थोड़े rigid होंगे और उनको हम लोग lorica भी बोल सकते हैं. Armored and then we call it lorica. That stiff cellulosic plate. इनके body में बहुत cellulosic plate stiffly मतलब बहुत confined way में बंधे रहेंगे. सेलुलोजिक वॉल होंगे और स्टिफ होंगे और उसी नेचर को हम लोग आर्मोर्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग लॉरिका भी बोल सकते हैं. स्टिफ सेलुलोज दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्टिफ. इनको हम लोग स्टिफ सेलुलोज कंसीडर करेंगे, मतलब बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे. स्टिफ सेलुलोज. नेक्स्ट कंडीशनली दैट बी लाइक उनके बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्टाइल. यहां पे टर्म अच्छे समझ लो. यहां पे मैंने जो बोला था कि लाइक उनके अल्टीमेटली फ्लैजेलास होंगे, दो फ्लैजेला, मतलब बाइफ्लैजेलेट तो होगा बट यूजुअली अच्छे समझ लो हेटेरोकॉन्टाइल है. हेटेरोकॉन मतलब डिफरेंट साइज. बाइफ्लैजेलेट तो दो होगा बट हेटेरोकॉन मतलब साइजेस विल बी डिफरेंट. आइसोकॉन मतलब सेम साइज, मतलब फ्लैजेला के साइजेस सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोकॉन. और अगर डिफरेंट हुए तो हम लोग बोलेंगे उसको हेटेरोकॉन. इनके जो होंगे अल्टीमेटली बाइफ्लैजेलेट होंगे, दो फ्लैजेला तो होगा बट वो हेटेरोकॉन टाइप के होंगे, मतलब जो लेंथ होंगे उनके लेंथ डिफरेंट होंगे. क्लियर? बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन टाइप. इनके आइसोकॉन पैटर्न नहीं होंगे, बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन टाइप. तो लाइक फाइन हम लोग इसको बोले थे व्हीलिंग व्हिप्स या व्हिपिंग मूवमेंट, जो भी बोलो हम लोग व्हिप करते करते जाएगा. इनके यहाँ पे एग्जांपल्स में गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स कंडीशन में गोनियोलैक्स आएगा. आफ्टर द गोनियोलैक्स दैट व्हाट कम्स? Goniolax comes, then Noctiluca also there. Goniolax and Noctiluca. यहाँ पे दो एग्जांपल्स होंगे, Goniolax and Noctiluca. ये दोनों क्या काम करेंगे? This both ये लोग रेड टाइड क्रिएट करेंगे, मतलब पूरे समुद्र में जहां पे ग्रो करेंगे बड़ा सा मास एरिया रेड बना देंगे. तो दे आर फॉर्मिंग रेड टाइड्स. गोनियोलैक्स एंड व्हाट? दैट नॉक्टिल्यूका. ये लोग क्या करेंगे? रेड टाइड क्रिएट करेंगे. अपार्ट ऑफ रेड टाइड ये लोग सेक्सीटोनिन रिलीज करेंगे. दैट विल रिलीजेस व्हाट? सेक्सीटोनिन. दिस सेक्सीटोनिन इट इज अ पॉइजनस इफेक्ट. अगर ये किसी के बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए वो बॉडी तुरंत नम हो जाएगा या तो वो बॉडी तुरंत वहां पे शट डाउन हो जाएगा, मतलब कंडीशन वहां पे खत्म, बंद, मर जाएंगे. दैट बी पैरालाइज कंडीशन. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सीटोनिन जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीएसपी, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग. पीएसपी स्टैंड्स फॉर पैरालाइटिक शेल, SHELL, शेल फिश पॉइजनिंग. पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग ये कौन करता है? दैट पर्टिकुलर कंडीशन. तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग टर्मिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे. फाइन.
इधर कोई आई थिंक सो लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो लाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक वी विल वर्क ऑन इट। So that next is pyrophytes. After the pyrophytes, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? Next is comes euglenoids. तो ये ultimately next वाला कौन सा आएगा? euglenoids. तो जैसे कि pyrophytes हम लोगों ने क्या लिखा? dinoflagellates, like biflagellates, stiff cellulosic plate, mostly benign photosynthetic. हम लोग already देख चुके हैं यहाँ पे. The green brown conditions, tannin like toxin releases हम लोग. Next one euglenoids. क्योंकि उसके बाद ही आ जाएगा saprophytic part. Saprophytic मतलब protozoans, then what? Slime molds, ये सब आ जाएंगे. तो नेक्स्ट हम लोग आता है यूग्लिनॉइड्स। तो बहुत इजी कंटेंट है क्योंकि यूग्ली ना डायरेक्टली ये लोग फोटोसिंथेसिस के साथ कनेक्टेड है। दे आर लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे आर यूजुअली लिंक बिटवीन व्हाट? एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये यूग्ली ना डायरेक्टली लिंक बिटवीन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो यहां पे जब होगा दे आर फ्रेश वाटर एज वेल एज स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होंगे। They are mainly present in fresh water and stagnant water. ये लोग यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? फ्रेश वाटर एज वेल एज स्टैग्नेंट वाटर। फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर में लोग प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? फ्रेश वाटर एज वेल एज स्टैग्नेंट वाटर। इनके सेल वॉल नहीं होते। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण ये उनका एनिमल कैरेक्टर है, करेक्ट है, क्योंकि सेल वॉल होना का मतलब क्या? प्लांट सेल कैरेक्टर। बट सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ पे मतलब ये एनिमल कैरेक्टर है, और क्लोरोफिल होते हैं मतलब क्या है? प्लांट कैरेक्टर है। तो दिस मीन प्लांट एंड एनिमल की कंडीशन भी क्लियर। तो दैट मीन सेल वॉल के एब्सेंट है, क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन का प्रेजेंस होते हैं। एज पर पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी एंड बीटा कैरोटीन, ये उनके पिगमेंट्स होते हैं। कंडीशनली उनके जो वैक्यूल्स होंगे कॉन्ट्रेक्ट मतलब ज्यादा फूड लोग स्टोर कर पाएंगे। वैक्यूल्स वैक्यूल्स उनके कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे, मतलब एक्सपांशन कर पाएंगे। वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे। उनका जो स्टोर्ड फूड होगा दैट इज पैरामाइलम स्टार्च। इनका स्टोर्ड फूड होगा पैरामाइलम स्टार्च। स्टोर्ड फूड होगा कौन सा? पैरामाइलम स्टार्च। दैट स्टोर्ड फूड विल बी पैरामाइलम स्टार्च। स्टोर्ड फूड दैट विल बी पैरामाइलम स्टार्च। इनका जो न्यूट्रिशनल टाइप होगा वो होगा मिक्सोट्रॉपिक। न्यूट्रिशनल टाइप होगा मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ये लोग फोटोसिंथेसिस भी करके खाना बनाएंगे, इवन दैट कैन बी हेटेरोट्रॉपिक आल्सो। तो इनको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक, मतलब जो लोग फोटोसिंथेसिस भी करते हैं इवन दैट फूड को मिक्सअप भी करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक, दैट कंडीशनली बैलेंस करके करते हैं। इनके भी सेम लाइक बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्टैक्ट, इनके भी फ्लैजेला बाइफ्लैजेलेट होंगे एंड हेटेरोकॉन्ट होंगे। हम लोगों ने बताया था हेटेरोकॉन्ट मतलब क्या है? जिनके साइजेस अलग-अलग होंगे, मतलब फ्लैजेला तो दो होगा बट दोनों के फ्लैजेला के साइजेस अलग होंगे। दिस बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्टैक्ट कंडीशन होगा। बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्टैक्ट इनके कंडीशन में आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंगली उनके पूरे बॉडी में दैट इज पैराफ्लैजेलर बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में छोटे-छोटे ऐसे बॉडी में फ्लैजेलास होंगे, दैट वी कॉल पैराफ्लैजेलर। अगर पूरे बॉडी में फ्लैजेला प्रेजेंट हो हम लोग पैराफ्लैजेला भी बोल सकते हैं। पैराफ्लैजेलर बॉडी, इनके पैराफ्लैजेलर बॉडी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं दे आर बाइफ्लैजेलेट फ्रेश वाटर कंडीशन पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। इनके बॉडी में सेल वॉल नहीं होगा बट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल देयर विल बी व्हाट? पेलिकल्स। पेलिकल मतलब एक लाइक कैविटी लाइक कंटेंट। तो लाइक उनके बॉडी में सेल वॉल नहीं होंगे, इंस्टेड ऑफ पेलिकल्स होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सनलाइट से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इवन वो लोग कहीं से हेटेरोट्रॉपिक कंडीशन में फूड एब्सॉर्ब भी कर सकते हैं। दे लिव बिटवीन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अभी जो आएगा हम लोग आएंगे अंडर सेल स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड मतलब क्या है? वो अल्टरनेट सेप्रोफाइटिक कंटेंट में चले जाएंगे, मतलब वो लोग डिकेइंग सब्सटेंसेस से फूड एब्सॉर्ब करेंगे, अपने बॉडी को सर्वाइव करेंगे, वही लोग स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म करेंगे, मतलब दैट मोल्ड्स जो होते हैं वही से फॉर्म होगा। सेलुलर मोल्ड्स ऐसे अलग-अलग कंटेंट होते हैं। तो लिखो यहाँ पे पहले आप सेप्रोफाइट्स, दैट इज पर्पस। जब हम लोग थर्ड में आएंगे स्लाइम मोल्ड्स।
स्लाइम मोल्ड्स ओनली व्हाट, स्लाइम मोल्ड्स इज आल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर सैप्रोफाइट बिकॉज़ डेड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स, slime molds also called as protistian fungi, slime molds also called as protistian fungi or that saprobic protist। Saprobic मतलब those who are like saprophytic, so there is saprobic protist और protistian fungi also called as slime molds। तो ये लोग हेटेरोट्रॉपिक ही होंगे। इनके बॉडी में यूजुअली इनके बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट but present cellulose was present in spores, cellulosic wall present in spores। सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट होते हैं बट सेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट होंगे स्पोर में। तो लाइक स्लाइम मोल्ड्स में ये सब पॉइंट्स आएंगे। तो कंडीशन, उसके बाद इनका जो लोकोमोशन होगा, ये हम लोग पहले ही बोल दिए थे, लोकोमोशन दैट डन बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब कुछ छोटे छोटे पॉइंट लाइक बॉडी से निकलते हैं, फंक्शन खत्म, फिर से बॉडी में चले जाते हैं। स्यूडोपोडिया, दे आर नॉट फीट लाइक स्ट्रक्चर। स्यूडो कंडीशन, स्यूडो मतलब भी फॉल्स है, तो फॉल्स फीट। तो इनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है, इवन लाइक एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है। अगर हम लोग प्लांट लाइक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, सेलुलोजिक वॉल एट स्पोर्स, सेलुलोजिक वॉल एट स्पोर्स, और एनिमल कैरेक्टर होगा तो क्लोरोफिल एब्सेंट। तो ये दो पॉइंट के अकॉर्डिंगली में ये आ सकते हैं। क्लोरोफिल एब्सेंट है, प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस ही लोग। फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब फेवरेबल होगा तब एक सिचुएशन होगा, अनफेवरेबल होगा तो एक सिचुएशन होगा। तो फेवरेबल अनफेवरेबल। अगर हम लोग फेवरेबल सिचुएशन में जाएंगे तो ड्यूरिंग फेवरेबल सिचुएशंस ये लोग प्लाज्मोडियम बनाएंगे। फेवरेबल में वो लोग क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम। डोंट बी कंफ्यूज विद प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम बाइवेक्स नहीं है। और अनफेवरेबल में वो लोग मतलब कंडीशन इज सीस्ट बनाएंगे। फेवरेबल कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, थोड़ा ये कंडीशन क्लियर कर लो। फेवरेबल कंडीशन में जब वो लोग प्लाज्मोडियम बनाएंगे, प्लाज्मोडियम इज स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर, वो जहां पे भी बैठेंगे वहां से फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब ये लोग का स्प्रेडिंग कंडीशन, बॉडी स्प्रेड कर देते हैं और बॉडी का कहीं से भी न्यूट्रिएंट्स जहां पे मिलता है वहां से लोग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, उसी नेचर के लिए जो स्प्रेडेड बॉडी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्लियर, जो फेवरेबल सिचुएशन में ग्रो होगा। और अनफेवरेबल लोग सीस्ट या तो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज आर नथिंग बट ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स के लाइक ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वहां से सबके ऐसे ग्रोथ निकलेंगे। सबकी ग्रोथ में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यूजुअली एक सिचुएशन कहां देखने को मिलता है, जब घर में बहुत दिन, 2 दिन 4 5 6 दिन घर बंद रहता है। अभी पूजा वैकेशन शुरू होने वाले होंगे, तब जब मतलब सब कुछ बंद रहेगा 5 6 7 10 दिन के लिए, और तब जब हम लोग रूम ओपन करेंगे वहां पे देखने को मिलेगा एक व्हाइटिश लेयर सब चीजों के ऊपर गिरा हुआ है। और व्हाइट लेयर का अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, डेफिनेटली देयर विल बी अ फंगस, क्योंकि ऑलरेडी स्पोर्स इस घर में है। हर किसी के घर में स्पोर है, सिर्फ वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको सिचुएशन नहीं मिल रहा है। तो जब वही अनफेवरेबल होगा, ये लोग इतना सा बना के बॉडी को रख देंगे।
क्लियर? जब सिचुएशन और फेवरेबल होगा, मतलब मॉइस्ट और इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो लोग ग्रो करना शुरू करेंगे। तो वो ग्रोथ से पहले जो प्रिडोमिनेंट स्टेज होता है, जहां पे वो लोग डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर पाते बट फिर भी कर रहे हैं, उस कंडीशन हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये अनफेवरेबल फॉर्म होता है। फेवरेबल में वो लोग डायरेक्टली प्लाज्मोडियम बनाते हैं फॉर द खाने के लिए। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द कंडीशंस, हम लोग यहां पे देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआंस। इसका लास्ट पार्ट आएगा आफ्टर प्रोटिस्टा में, दैट प्रोटोजोआंस। यूजुअली एज पर एनसीईआरटी, मैं बार-बार बोल रहा हूं, यूजुअली एज पर एनसीईआरटी अगर हम लोग देखेंगे, प्रोटोजोआंस एज पर एनसीईआरटी बहुत छोटा सा ही टॉपिक दिया हुआ है। प्रोटोजोआंस में उतने कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ यहाँ पे इस बार एंट्रेंस में प्रोटोजोआंस में क्या किया गया, एक अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो हम लोग लिंक्ड है बट डायरेक्टली नहीं है, जैसे कि लिशमीनिया डोरोहानी, जो डिजीज कौन सा का टकाला अजर, ये वहां पे था नहीं, तो ये यहाँ पे इस बार ऐड हो गया है। तो ऐड होने का मतलब क्या है, थोड़ा आउटर लूप में भी जा रहे हो लोग। तो प्रोटोजोआन कॉन्सेप्ट में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोटोजोआंस में यूजुअली सब डिजीज बेस्ड है, मतलब डिजीज कौन करता है, कैरियर कौन है, इनके नाम, साइंटिफिक लिंक यही चाहिए। और मेन हम लोग स्टडी करेंगे मलेरियल वाला सेक्शन, जहां पे हम लोग देखने वाला मलेरिया कैसे क्या स्प्रेड होता है। तो लाइक दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, इट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ सेक्शंस। तो प्रोटोजोआ वाला सेक्शंस हम लोग यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हैं कि किसी अकॉर्डिंगली हम लोग जज कर सकते हैं, किस अकॉर्डिंगली हम लोग लीड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रोटोजोआंस कम्स। फाइन, प्रोटोजोआंस मतलब ये सबसे पहला एनिमल था इस दुनिया का, सबसे पहले एनिमल जो है, मतलब तो हम लोग सीरीज कंडीशन में बोलते हैं, बट एनिमल लाइक कंटेंट, सबसे ओल्डेस्ट एनिमल कंडीशन में हम लोग प्रोटोजोआंस को लाते हैं। क्लियर? क्योंकि इनके नेचर्स बहुत सिमिलर फेमिलियर कंडीशंस में थे, लाइक डिजीज कॉजिंग कंटेंट। तो पहले हम लोग जाते हैं प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी 5 टाइप के हैं, ऑलमोस्ट लाइक दैट ज़ूफ्लैजेलेट्स, देन व्हाट, सर्कोडिना, स्पोरोजोआ, सीलिएटा एंड व्हाट, ये 4 टाइप, 5 टाइप के। तो कंडीशनली सर्कोडिना, स्पोरोजोआ ऐसे वाला टाइप में आएंगे। ठीक है? एनसीईआरटी बुक में बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये तो पढ़ ही लोगे, बट यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन भी करना पड़ेगा। तो अंडर प्रोटोजोआंस फर्स्ट वन व्हाट कम्स, ज़ूफ्लैजेलेट्स। That comes ज़ूफ्लैजेलेट्स। तो ज़ूफ्लैजेलेट्स, it is flagella present, flagella नाम दे रहा हूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, flagella तो प्रेजेंट होगा ही। तो flagella present and that way like holozoic nutrition। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ये लोग लिक्विड फूड कंज्यूम करते हैं। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या है, ये लोग लिक्विड फूड कंज्यूम करते हैं, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, Trypanosoma gambians that causes African sleeping sickness. Trypanosoma gambians, it causes African sleeping sickness. Trypanosoma gambians, it causes what? African sleeping sickness carried by tsetse fly. Carried by tsetse fly. Tsetse fly, their scientific name Glossima palpalis. ये साइंटिफिक नेम से यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, द कंडीशंस। tsetse fly, ज़ूफ्लैजेलेट्स, ये लोग क्या कॉज करते हैं, सेम लाइक Trypanosoma cruzi, it causes Chagas fever. Trypanosoma cruzi, it causes Chagas fever. Trypanosoma cruzi, it causes what? Chagas fever or American sleeping sickness.
Chagas fever or American sleeping sickness. Trypanosoma cruzi causes what? Chagas fever और American sleeping sickness. तो ये सारे के सारे ऐसे नाम यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं. That carrier बोलो, vector बोलो, जो भी बोलो, like that is trematodes. That next comes Giardia intestinalis. Giardia intestinalis. It causes what? Giardiasis. This is the first endoparasite. Giardiasis ये सबसे पहला एंडोपैरासाइट था, मतलब बॉडी के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ गियार्डियासिस. ये कॉज क्या करता है? जियार्डियासिस. इसे वाटर बॉर्न डिजीज. जियार्डियासिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज. पानी से ये बॉडी में जाता है एंड देन इफेक्ट करता है. जियार्डियासिस दैट वी कॉल Giardia intestinalis. Next what comes? Leishmania donovani. Next comes Leishmania donovani. That causes what? Leishmania donovani क्या cause करता है? It causes काला अजहर और दमदम फीवर. नहीं, दमदम में कुछ नहीं हुआ था, दमदम फीवर हम लोग बोलते हैं. लीशमेनियासिस और दमदम फीवर, काला अजहर और दमदम फीवर. दे कैरिड बाय सैंड फ्लाई. दिस कैरिड बाय सैंड फ्लाई. बालू. Carried by sand fly. That sand fly scientific name Phallopotamus. Scientific name Phallopotamus. तो लाइक एंड हम लोग ये सारे टर्म्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं for that whatever the things exactly required. Clear है बात? That we call Phallopotamus. अलग अलग कंडीशंस है ये पूरे के पूरे under zoophalangitis. That be what? Next it comes, that is Sarcodina. Next one is what? Sarcodina. Sarcodina ये सारे के सारे by Pseudopodia से मूव करते हैं. मतलब उनके लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे Pseudopodia. लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होंगे? Pseudopodia and it is siliceous. Sarcodina ये लोग कैसे चलेंगे? By Pseudopodia. It is by what? Pseudopodia and it is siliceous. Siliceous means silica mated. This what? Siliceous. तो ये लोग चलेंगे by what? Pseudopodia. ये लोग कैसे चलेंगे? By Pseudopodia और it is what? Siliceous. Silica mated. तो इनका एग्जाम्पल सबसे पहले आएगा एमोइबा. एमोइबा को सबसे पहले डिस्कवर किया था रोजेनहॉफ. एमोइबा फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोजेनहॉफ. एमोइबा डिस्कवर्ड बाय रोजेनहॉफ. मेनली डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रेश वाटर. एमोइबा को हम लोग कहां पे देख पाएंगे? एमोइबा मेनली प्रेजेंट इन व्हाट? फ्रेश वाटर. एमोइबा में फ्रेश वाटर में होगा. इनके यूजुअली जो न्यूट्रिशन होगा वो होलोजोइक होगा. एमोइबा का जो न्यूट्रिशन होगा इट विल बी होलोजोइक. एमोइबा न्यूट्रिशन इज व्हाट? एमोइबा न्यूट्रिशन इज व्हाट? होलोजोइक. मतलब लिक्विड फूड कंज्यूम करेंगे और उनके जो वैक्यूल्स होंगे वो भी कॉन्टिनेंटल होगा, सो दैट भाई लाइक एक्सपांशन वगैरह हो सकता है. ये सारे के सारे यहाँ पे होंगे. एग्जांपल में एंटामीबा कोली. एंटामीबा कोली, एंटामीबा हिस्टोलैटिका,
एंटामोeba कोली, एंटामोeba हिस्टोलाइटिका, दैट सर्टेन थिंग्स आर देयर। तो ये लोग डिसेंट्री वगैरह कॉज करते हैं जो बहुत ही पेनफुल होता है। डिसेंट्री विद ब्लड सीक्रेशन होता है, बॉडी से ब्लड वेसल्स पूरा का पूरा एकदम डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो बहुत ब्लड भी लॉस होता है बॉडी से। जैसे कंडीशन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ब्लड डिसेंट्री आल्सो वी कैन से कॉल इट कॉमनली, locally we can call it blood dysentery also. Next, the most important one, sporozoa comes next। सबसे important जो है sporozoa आएगा under this protozoa। sporozoa स्पोरोजोआ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नो लोकोमोटर स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटर स्ट्रक्चर, ऑल आर पैरासाइटिक, ऑल आर पैरासाइटिक। ये सारे पॉइंट्स हम लोग दे सकते हैं। नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नो लोकोमोटर स्ट्रक्चर, ऑल आर व्हाट पैरासाइटिक, दैट इज व्हाट कम्स स्पोरोजोआ। यहां से हम लोग स्पोरोजोआ को देख सकते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नो लोकोमोटर स्ट्रक्चर, ऑल आर पैरासाइटिक। एग्जांपल, Plasmodium। Example what? Plasmodium। First Plasmodium discovered by Leveran। Plasmodium discovered by Leveran। Plasmodium किसने डिस्कवर किया था? Leveran। That Plasmodium causes malaria। It causes malaria, that was proven by Sir Ronald Ross। मुझे नोबेल भी मिला था उनको। Even life cycle of Plasmodium explained by, that is Gracie। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेसी। तो यहाँ पे हम लोग ये सारे टर्म्स हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके देख सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलेरिया? मलेरिया, दैट मीनिंग इज बैड एयर, ऑल्सो यू कैन से रोमान फीवर, बिकॉज मलेरिया सबसे पहले रोमान में ही, रोम शहर में ही दिखा गया, जैसे रोमान फीवर या तो बैड एयर, पॉल्यूटेड एयर भी हम लोग बोल सकते हैं। इनमें प्राइमरी सेकेंडरी दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट मतलब जहां पे पहले अटैक करेगा, और सेकेंडरी उसके बाद जहां पे आएगा। So that way primary host and secondary host also there. Primary host is female Anopheles mosquito. Secondary host is human. Primary host female Anopheles mosquito, secondary host condition. तो जिनके भी बॉडी में दो होस्ट होते हैं, मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डाइजेनेटिक। जिनके भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेनेटिक। जिनके भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेनेटिक। अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट बॉडी चाहिए होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेनेटिक। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर दो होस्ट बॉडी चाहिए, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाइजेनेटिक। ओके और नॉट ओके? लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर दो होस्ट बॉडी चाहिए, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? डाइजेनेटिक। दैट आल्सो वी कैन से डाइजेनेटिकल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट वन ओवर देयर, इन्फेक्टेड स्टेज एंड ऑल दैट थिंग्स, ये हम लोग पूरे डिटेल्स में आएंगे। इन्फेक्टेड स्टेज, मलेरिया यूजुअली चार टाइप के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स आर एग्जैक्टली? बिनाइन टर्शियन, benign tertian, then what comes? Malignant,
benign tertian, malignant, mild tertian, and the last one that we क्वार्टन मलेरिया। यहाँ पे टर्शियन का मतलब है और क्वार्टन का क्या मतलब है? टर्शियन मतलब मलेरिया का जो फीवर है घूम घूम के एवरी थर्ड डे आएगा, मतलब एवरी 48 आवर्स के बाद ये फीवर घूम घूम के आएगा। एवरी थर्ड डे, ये थर्ड डे में ये फीवर दिखाई देगा, दिस इज टर्शियन। और यहाँ पे क्वार्टन का मतलब एवरी फोर्थ डे इट विल कम, एवरी 72 आवर्स के बाद ये आएगा घूम के। क्लियर? क्योंकि 24 आवर्स एक दिन का होता है, 48 आवर्स 2 दिन का, 70 आवर्स 3 दिन का। तो लाइक वहां से बिनाइन टर्शियन वाला आ गया। बिनाइन टर्शियन दैट मींस caused by Plasmodium vivax, Plasmodium vivax, malignant Plasmodium falciparum, Plasmodium falciparum, mild Plasmodium ovale, and quartan that is Plasmodium malariae. Fine. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. तो लाइक दैट ये टर्म्स हम लोग देख सकते हैं, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae। अलग अलग टर्म्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट वे हम लोग यहाँ पे जस्टिफाइड भी करते हैं, मतलब बिनाइन टर्शियन, मैलिग्नेंट टर्शियन, माइल्ड टर्शियन, क्वार्टर टर्शियन। सो लाइक ये सारे पॉइंट आउट कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का मलेरिया क्या कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम ovale, प्लाज्मोडियम malariae, these are the different types of conditions जो यहाँ पे मलेरिया कॉज करता है। अलग अलग टाइप के थिंग्स अलग अलग टाइप के मलेरिया यहाँ पे कॉज करते हैं। मलेरिया का टेस्ट फॉर मलेरिया इज लिशमेनियासिस, ब्लड टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर दैट मलेरिया लिशमेनियासिस। ड्रग्स दैट बी क्लोरोक्विन, क्विनाइन जो चिंकोना बाग से मिलता है, चिंकोना प्लांट्स के बाग से मिलता है। नेशनल मलेरिया डे, नेशनल मलेरिया डे, तो वर्ल्ड मलेरिया डे बोलो, नेशनल मलेरिया डे बोलो, एक ही दिन में आता है, 25th of April। वर्ल्ड मलेरिया डे, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये 1953 में स्टार्ट हुआ था। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP, थ्रू दैट ये प्रोजेक्ट के द्वारा ही DDT यूज शुरू हुआ था, जो ड्रेन में म्युनिसिपलिटी से थोड़ा फ्यूमिगेंट्स एंड स्प्रे करते हैं, DDT स्प्रे करते हैं, वो इसी प्रोजेक्ट के अंडर पे है NMEP। अभी हाल ही में त्रिपुरा में बहुत ज्यादा फ्लड हुआ है, तो फ्लड के अकॉर्डिंगली लाइक वहां पे जहां भी पानी स्टोर हो गया था वहां पे मच्छरों का लाइक उनके अल्टीमेट मच्छरों के अंडे आना शुरू किए, तो वहां पे DDT स्प्रे किया जा रहा है। तो DDT वो की नहीं हो जाएगा वहां पे, तो ये लोग मलेरिया स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि विलेजेस में मलेरिया बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। NMEP कंडीशन 1950 स्टार्ट हुआ था और वही लोग DDT स्प्रे करते हैं, तब से अभी भी कर रहे हैं DDT। इसको ऑलरेडी कुछ आया ही नहीं है। बायोलॉजिकल अलग अलग प्रोसेस है, बट इट्स अ लॉन्ग रनिंग टेक्निक, मतलब यहाँ से ये जल्दी इफेक्टिव होता है, एक बार स्प्रे कर दो खत्म हो जाएगा। तो चलिए DDT कंडीशन से हम लोग आते हैं। अभी हम लोग जो मेनली देखेंगे मलेरिया लाइफ साइकिल। मलेरिया लाइफ साइकिल जब हम लोग देखेंगे वहां पे हम लोग लाइक दो होस्ट बॉडी के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो देखो हम लोग कैसे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अगर हम लोग देखेंगे यूजुअली से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मॉस्किटो और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ह्यूमन। फाइन। मॉस्किटो जब बाइट करेगा, मैं एक एक पॉइंट में आ रहा हूं सो दैट भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। स्पोरोजोइट स्टेज पे मॉस्किटो बाइट करेगा और इंसान में वो डायरेक्टली जाके लीवर में जाएगा, लीवर से वो जाएगा स्प्लीन में और स्प्लीन एक्सपांड होगा, दैट स्प्लीनोमेगाली।
फाइन। स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन एक्सपांड हुआ। जब स्प्लीन एक्सपांड होगा तो ऑटोमेटिकली आरबीसी इफेक्टेड होगा। क्यों आरबीसी इफेक्टेड होगा? क्योंकि स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वहां पे आरबीसी डेस्ट्रॉय भी होता है, वहां पे फॉर्म भी होता है, तो आरबीसी इफेक्ट होगा। आरबीसी जब इफेक्ट होगा तब हम लोग वहां पे देखने को मिलेगा साइजोंट स्टेज, आरबीसी एक्सपांशन हो रहा है। नेक्स्ट आफ्टर द स्टेज इट विल लाइक सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आरबीसी एक्सपांड हो रहा है, बीच से फट जाएगा और फटने से जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा आरबीसी का, वही बोलेंगे हम लोग सिग्नेट रिंग। आफ्टर सिग्नेट रिंग यहां पे वो लोग क्या करेंगे? केमिकल रिलीज करेंगे, हीमोजोइन, वो आरबीसी से निकलेगा। और ये हीमोजोइन के कारण मैलेरियल पेशेंट शिवर करते हैं, बहुत शिवरिंग होता है उनमें, इवन लाइक हाई फीवर, चिलनेस भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हीमोजोइन। सिग्नेट रिंग के बाद क्या आ रहा है? हीमोजोइन आ रहा है। हीमोजोइन के बाद यहां से अभी आरबीसी फट गया है, नरिशमेंट ले लेंगे एंड दैट विल बी एंटर इनटू गैमेटोसाइट स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरोजोइट। उस सिचुएशन में यहां पे बहुत से गैमेट्स होंगे, स्पोर्स होंगे यहां पे। फिर से यहां पे मॉस्किटो बाइट करेगा। किसको बाइट करेगा? और दूसरा मॉस्किटो आके फिर से उस इंसान को बाइट करता। तब उस बॉडी से जो गैमेट्स है वो चले जाएंगे कहां पे? मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे। जब जाएंगे वहां पे मेल गैमेट भी जाएगा, फीमेल गैमेट भी जाएगा, दोनों एक साथ मैच करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएगा। जब दोनों जाइगोट बना देंगे, जाइगोट में अल्टीमेटली क्या होगा? जाइगोट मैच्योर होके, जाइगोट जब मैच्योर होगा वो धीरे धीरे उकाइनेट और ऊसिस्ट बनाएगा। उकाइनेट एंड ऊसिस्ट, ये जाइगोट, उकाइनेट, ऊसिस्ट सारे के सारे मॉस्किटो के स्टोमक में होता है। जब ऊसिस्ट बन जाएगा वो जाएगा मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड वहां पे क्या बनेगा? बोलो, स्पोरोजोइट बनाएंगे एंड दैट स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड से फिर से बाइट होगा, फिर से मॉस्किटो का बॉडी में जाएगा। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, मॉस्किटो के सेक्शन में हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंसानों के साइड में हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से मॉस्किटो अपना अपना लाइफ साइकिल प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाता है बाय दैट डिफरेंट कंडीशंस। तो लाइक मॉस्किटो कैसे जा रहा है, किस अकॉर्डिंगली हो रहा है, ह्यूमन कंडीशंस में कैसे जा रहा है, ये हम लोग सारे यहाँ पे देख पाएंगे। दिस इज अबाउट द कंडीशंस व्हाट एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग फॉर ह्यूमन एंड ऑल दैट। ये पूरा का पूरा जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे हम लोग कहां से देख रहे हैं? दैट इज कम्स अंडर कंडीशन ऑफ प्रोटिस्टा दैट कैन फाइट। तो प्रोटिस्टा में हम लोग क्या देखे? क्रिसोफाइट्स, पायरोफाइट्स, देन यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोआन्स, ये सारे के सारे कौन से? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के अलग अलग टाइप कहां से क्या कुछ हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट आवर प्रोटोजोआन्स कंडीशंस। हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट कंडीशंस में फंजाई। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्टडी कीजिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उससे जरूर हम लोग को बताइए। दिस इज अबाउट आवर लाइक नीट, आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए। नीट है अस्तित्व का और अस्तित्व जीत का, इसी अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एंड दैट वे हम लोग नीट को भी क्रैक करेंगे। थैंक यू।